नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद इकबाल लखनऊ मंच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्ष सावित्री सिंह। आइए इनसे जाने कि किसानों की लड़ाई जिस तरह से बहुत से यूनियन लड़ रहे हैं, इसमें इनका क्या कहना है, उनका क्या योगदान है। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका बहुत बहुत किसान है हमारे लखनऊ के बारे में क्या बोलेंगे आप? हम उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के किसानों के बारे में बोलेंगे कि किसान हमेशा से दुखी रहा और आज भी उसी दुखी के कड़ी में जी रहा है। तो जिस तरह से किसान इस वक्त परेशान है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन सब चीजों के लिए आप क्या बोलेंगी? किसान अगर परेशान है और इनकी परेशानी के लिए हम लोग टाइम टू टाइम आवाज उठाते रह रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें सुन कहाँ रही हैं। एक जो किसान की लोग कहते हैं कि हम भला कर रहे हैं, मैं एक बात बता रहे हैं कि घररोज और नीलगाय जो सबसे बड़ी समस्या है, आज 50 साल से का जब से देश आजाद हुआ, किसान इस परेशानी से बहुत परेशान है। हर सरकारें आती हैं, चली जाती हैं और कोई भी इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जो कि एकदम वो उनका मुख्य कार्य है खेती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त किसान आर्थिक तंगी से बहुत गुजर रहा है, तो सरकार का ये कहना है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, फ्री में राशन बांट रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, फ्री में राशन कहाँ फ्री में राशन बटा पूरे उत्तर प्रदेश में राशन बटा, क्या बोलेंगे इस पे? मैं ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या अगर 50 की संख्या में 2 का राशन बांट करके दिखा दिया जाता है, ये हमेशा से यही होता रहा है। केवल कागजों पर खाना पूर्ति होती आई है और वही हो रहा है आज भी। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं किसान खुशहाल हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, और जबकि बहुत सारी यूनियन रोड पे उतर आई हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? किसान खुशहाल है तो लड़ाई क्यों लड़ रहा है? अगर किसान खुशहाल हैं तो आज परेशान क्यों हैं? खुशहाल है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? खुशहाल है तो वो रोगग्रस्त हो करके मौत के पहले, जिंदगी के पहले मौत हो जाता है। वो अपना कोई भी मुख्यमंत्री हो, उस अंदर बैठ करके राजनीति करना और एक जमीनी स्तर पर जाके जांच पड़ताल करना बहुत बड़ी बात है, जो कि वो अनभिज्ञ है। कहीं खुशहाल किसान आज के भी तारीख में नहीं है। तो जो किसानों के लिए आप नेताओं का कर्तव्य होता है कि जहां पर ज्यादा परेशानी, जब भाई बाढ़ का बात ही है, जब पानी ओवर होता है, उसी तरह से जब किसानों की समस्या ओवर हो जाता है, बड़ी हो जाती है और वो उनकी जिंदगी पे आती है, तब किसान नेतृत्व करता लड़ाई लड़ते हैं। वही हम भी करेंगे, छोटे समस्या पर छोटे आंदोलन, बड़ी समस्या पर बड़े आंदोलन की तैयारी करके हम वहां तक जाएंगे और लड़ेंगे। हक के लिए हम लोग अपने आगे तक जाके लड़ाई को बुलंद करेंगे। तो ये तो रही आपकी बात। और जैसे कि आजकल बड़ा एक चर्चा में एक है, किसान यूनियन के एक नेता है राजेश टिकैत जी, वो लखनऊ में भी आए थे और काफी पार्टियों ने समर्थन भी किया, युवाओं ने उनके बारे में क्या कहेंगे? या उनसे आप उनके नीतियों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? राकेश टिकैत जी के, मैं महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान यूनियन के जन्मदाता है, उनको मैं नमन करते हुए कहूंगी, उनके कुछ नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं। किसान भाई, मैं अराजनैतिक लिखते हैं, अराजनैतिक का एक बैनर लगता है, फिर युवाओं की जो बात कहे हैं, क्यों किसान नहीं है? किसान तो एक जमीनी मैले कुचले तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की क्या जरूरत है? ना राजनीतिकरण से मैं दूर हूँ, बाकी राकेश टिकैत की नीतियों से और मेरे को ज्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन ये जो राजनीतिकरण है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि तो आप क्या राजेश टिकैत की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं है? जिस तरह से वो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और कई महीनों तक के वो जो है बॉर्डरों पे जो है धरना प्रदर्शन दिया, ट्रैक्टर लेकर के आ गए। वो तो प्रशासन की है कि लाठियां चलाती है, देखती हैं किसानों का आवाज को दबाने के लिए, लेकिन जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए नीतियों पर आवाज उठाई कि मैं दिल्ली 3-4 बार गई और मैं पूरा प्रयास की कि मंच पर जा करके, संयुक्त मोर्चा मंच था, देश के किसानों का मंच था, ये मीडिया के माध्यम से आज मेरे को मौका मिला ये कहने के लिए कि मैं जब मंच पे गई तो उनका राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र मलिक जी ने हमको मंच पे बोलने नहीं दिया और मैंने उनसे SMS इस शिकायत को की। राकेश टिकैत जी से भी इस शिकायत को मैंने आज भी प्रूफ है मैंने किया, तो उनका यही था कि आप हाईजैक कर लेती हैं, आप दूसरे के मंच साझा नहीं कर सकती। तो जहां पर संगठन एक नेतृत्व करता राकेश टिकैत, वैसे सावित्री सिंह
तो ये बात जब उठती है इसलिए मैं नीतियों को उंगली उठाया। तो आप क्या टिकैत जी को क्या समर्थन देती हैं अपना? ये तीन काले कानून पे मेरा उनका कोई समर्थन नहीं है। लेकिन 3 काले कानून के लिए तो पूरा युवा, पूरे किसान, सब लोग नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए, वो किसान के हक में है, उसकी लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन काला पीला नीला कानून कह के इस तरह से संविधान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लड़ाई हम हैं, कुछ मुद्दों पे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत करके इसको हल करें। ना हल करें तो जैसे 26 जनवरी के हुआ, ये सब जो हुआ संविधान के अगेंस्ट हुआ लड़ाई, जाके घुसने के, ये सब अराजकता पे मैं विश्वास नहीं करती, लड़ाई पे विश्वास है मेरे को। और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो जो अराजकता फैला रहे हैं किसान, तो उस पर वो रुकें, या सरकार की सुने, या अपने जो कोई नेता हैं उनकी सुने, और उनको उनका हक कैसे मिल पाएगा? पहले मैं बता दूं, देश के किसान तो अराजक होते ही नहीं है, उनको रोटी कमाना और खाना। ये जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अराजक वाला, मैं नेताओं के बोली, नेतृत्वकर्ताओं के बोली। देश के किसान कभी अराजक, जो अन्नदाता है, जो दुनिया के पेट भरते हैं, वो अराजक कैसे हो सकते हैं? मैं बोली नहीं इस बात से नहीं। हाँ, उनको तो सुबह उठ शाम के दिन भर काम करना, रात के थक जाना, सुबह वही प्रक्रिया, तो उनको तो सोचने के अपने बारे में भी टाइम नहीं है, क्योंकि उनको रोटी कमाने खाने से नहीं उठ पाते हैं, और कुछ वो कहाँ सोच पाते हैं। और उनकी यही सिधाई का हर राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाती हैं, उनके बहुमूल्य वोट को भुना करके कुर्सी पर विराजमान होती हैं, और जैसे कुर्सी पर विराजमान होती हैं, उनकी समस्या लालच जो देते हैं वो सब खत्म कर लेते हैं। तो आप क्या योगी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। वो कौन सा दूध के दूल्हे हैं, मैं इस पर बताना चाहूंगी। योगी जी भी कहते मैं भी किसान का बेटा हूँ। जी हाँ, वो तो सभी लोग बन जाते हैं किसान के बेटा। एक बात बताइए, योगी जी से मेरी मुलाकात हुई, मेरा एक ही प्रश्न था, हम ज्यादातर पुलिस से परेशान रहती हूँ, तो मैंने कही कि योगी जी मैं पुलिस से बहुत परेशान हूँ, और इसको थोड़ा पुलिस को मैंने ये देखिए कि एक ही लाठी सबको हाँकती है, गलत को सही, सही को गलत। इसका आपको पता है, आप पे बीत चुका है, सांसद थे, आप पे बीता है कि ये चीज कितना पुलिस तंग करती है। उसके बाद मेरी मुलाकातें नहीं, हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री से कैसे खुश रहूंगी? हम लोग की समस्या, हम लोग किसानों के नेतृत्व करता है, जब मिलना चाहते हैं जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं सारे युवा बेरोजगार युवाओं को नौकरी है, राशन घर घर पहुँच चुका है, पेट्रोल के दाम कम है, जनता खुश है। अभी बीजेपी के एक नेता ने बोला है कि जनता को कोई परेशानी नहीं, उत्तर प्रदेश सब कुछ जो है चंगा थी, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, पेट्रोल के दाम आसमान छू गया, कैसे कहते हैं कि खुश हैं? हर दिन पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो कहाँ से हम खुश रह सकते हैं? पेट्रोल को महंगा करने से सारे प्रोडक्ट महंगा होता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, तो कहाँ से खुश रहेंगे? कभी इन सब बातों पे कोई नेता या विपक्ष का कोई आदमी अगर बोलता है तो ये लोग कहते हैं वो राजनीति कर रहा है, वो जनता को भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? वो देखिए, राजनीति के वो विपक्ष में है, तो विपक्ष अपने तरीके से इस चीज को सरकार के पास रखे, लेकिन अराजनैतिक मंच को साझा करके किसान के वोट भुनाने का काम कर रहा है, तो इसके साथ मैं किसानों के लिए करूंगी कि आपके बहुमूल्य वोट को आप लोग भ्रमित करके जो वोट लेते हैं उनको वोट ना दीजिए, एक अच्छे छवि, अच्छे इंसान को चुनिए। न आपकी नजर में कौन अच्छा नेता इस वक्त है? वो तो हर क्षेत्र के किसान बताएंगे ना कि हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा चेहरा आपके लिए है कि ऐसा कि जैसे अखिलेश जी हो गए, योगी जी? बता देती, राजनैतिक हूँ तो इसमें तो मैं आप करें, किसानों को लोग भुनाते हैं, राजनीति करते हैं, तो कौन सा ऐसा नेता है जो उनके लिए जो है उनकी बातें सुन सकता है, किसानों की उनको समझ सकता है, उनकी सब समस्याओं का निवारण कर सकता है? अभी तक तो किसी ने नहीं किया, जो कर देगा उस दिन मैं बता दूंगी कि आज इस पार्टी के नेता किसानों का समस्या हल कर दिया, और ये अच्छा है। अभी तक तो कोई नहीं दिया। अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी कह रहे थे कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया और करेंगे आने वाले टाइम में। काफी किसान यूनियन वाले बहुत से लोग जुड़े भी हैं उनसे।
मीडिया से बेहतर नहीं जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप लोग को खुद पता है। जो भी विपक्ष जा रहा है कर रहा है वो अपने तरीके से अपने बैनर के नीचे करे, किसानों की भला लड़े। किसान यूनियन के मंच को साझा करके ये ठीक नहीं है ना, ये तो वोट की राजनीति हुई। वोट के राजनीति राजनीतिक संगठन को नहीं करना चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। ये हमारे साथ मौजूद थी भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्ष सावित्री सिंह जी, और बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं लखनऊ मंच न्यूज़ से सैयद इकबाल, लखनऊ।